हेलो एवरीवन गाइस एंड कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर सीरीज जिसमें हम देख रहे हैं जनरल साइंस स्टैंडर्ड 8 के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पक्के से आने वाले हैं। तो आज हम देख रहे हैं सेकंड टर्म का चैप्टर नंबर 6। उसके बाद अगर आपको चैप्टर 7 का आंसर्स चाहिए होंगे तो आप फटाफट में जाओ और मुझे कमेंट कर दो, दीदी चैप्टर 7 भर भर के कमेंट्स करना है। और हाँ, मुझे एक बात और कमेंट्स बता दो, क्या आप लोगों को मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूं? क्या आप लोगों को लगता है कि दीदी हमें एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर भी चाहिए? तो मैं आपको पूरा टेक्स्ट बुक से चैप्टर एक्सप्लेन करके दे दूंगी, बस आप लोग एक कमेंट डाल दो, ठीक है? एक कमेंट प्यारा सा दीदी के लिए डाल देना है। देखो हम इतनी मेहनत ले रहे हैं तो आपने भी 2 सेकंड निकाल के कमेंट डाल देना। तो चलो आप फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा है स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ठीक है, अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हमें देखने हैं। आप टेक्स्ट बुक की जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही देख सकते हो। डाउनलोड करने की जरूरत वैसे तो है नहीं, साइड बाय साइड पे टेक्स्ट बुक निकाल लो और आंसर्स लिख लो। ठीक है, और हाँ, अगर आंसर्स लिखने को लग रहा है कि दीदी हम आंसर्स बाद में लिखेंगे या हमें पीडीएफ चाहिए, तो देखो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस आईडी पर जाके फॉलो करके डीएम कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डैश इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। कैसा है? दैट इज आंसर है आपका मैक्सिमम। देखो चारों ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख के लाए हैं, आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन बी सॉलिड्स रिटेन देयर वॉल्यूम इवन व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? भाई तुझसे बात करूं, क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। Question C. Matter is classified into the types of mixture, compound and element by applying the criterion. कौन सा criterion? आंसर है that is chemical composition of matter. C वाला। ठीक है। D. Matter that contain 2 or more constituent substances is called, क्या बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा substances होते हैं उसे कहते हैं हम mixture। Very good। आ रहे हैं ना आंसर्स? आने ही चाहिए, और नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ मैटर कॉल्ड। मिल्क कौन सा टाइप का एग्जांपल है? मिल्क एग्जांपल है हेटेरोजेनस मिक्सचर का। किसका? हेटेरोजेनस मिक्सचर। एंड यस, ये हमारा वीडियो जो है ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हमारा पूरा लेसन खत्म होगा। ठीक है, जैसे कि चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 में होता आया है वही चीजें हो रही है, तो पूरा ध्यान से देख लेना। ठीक है, Question next. Water, mercury and bromine are similar to each other because the 3 are कैसा? Water क्या है? Liquid. Mercury क्या है? Liquid. Bromine क्या है? Liquid. तो हम बोलेंगे that is liquid. Next question. Valency of carbon is 4 and that of oxygen is 2. Carbon की valency 4 है और oxygen की valency 2 है. From this we understand that there are dash chemical bond slash bonds. यानी कि वहाँ पे कितने केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं? ठीक है, अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो कितने केमिकल बॉन्ड्स हो सकते हैं? दैट इज 2। याद रखो ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। दैट इज आइडेंटिफाई द ऑड टर्म। हम ऑड मैन आउट निकालते हैं वो वाली चीज, और उसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास। बताओ क्या आंसर आएगा? दैट इज ब्रास। बाकी के सारे क्या है? अदर्स आर एलिमेंट्स। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सारे एलिमेंट्स है, पर ब्रास एलिमेंट है क्या? नहीं। क्वेश्चन बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। क्या आंसर आएगा? दैट इज हाइड्रोजन। बाकी के हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये सारे के सारे क्या है? कंपाउंड्स है। ओके। क्वेश्चन सी मिल्क, लेमन जूस, कार्बन, स्टील। आंसर क्या आएगा? कार्बन। बाकी के सारे क्या है? मिक्सचर्स। दीदी इतने ही आंसर्स लिखने होंगे क्या एक्सप्लेन वाले? हाँ, इतना ही लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन डी वाटर, मर्क्यूरी, ब्रोमाइन, पेट्रोल। क्या आएगा आंसर? दैट इज पेट्रोल। अदर्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शुगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ब्लू विट्रियोल। क्या आएगा आंसर? शुगर। बाकी के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सुन रहे हैं ना? ध्यान देके, पूरा ध्यान देके सुनो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल फटाफट सब्सक्राइब कर। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन। क्या आंसर आएगा? कार्बन। क्यों? बाकी आर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट चीज। ओके, ये वाली स्लाइड हो चुकी है। आई गेस मैंने स्लाइड्स डबल डाल दी थी। सी, ये वाली स्लाइड हमारी हो चुकी है। इसका आंसर देखो,
वाटर का हमने लिक्विड देखा था, यहाँ पे वैलेंसी 2 थी तो हमने वैलेंसी 2 का आंसर देखा था, ठीक है। ऑड मैन आउट भी हमारा हो गया था। अब हम डायरेक्टली जा रहे हैं दैट इज थर्ड इस पे, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड होने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम इस पार्ट में देखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 वी विल बी सीइंग इन द पार्ट 2। तो पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून रहना, और इस वीडियो के बाद सीधा आपको पार्ट 2 का लिंक मिलेगी, उस पार्ट 2 के लिंक पे क्लिक कर लो, ठीक है, फटाफट से। क्वेश्चन ए, प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज इन सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गिव अवे ऑक्सीजन। आइडेंटिफाई द 4 कंपाउंड्स इन दिस प्रोसेस एंड नेम देयर टाइप्स। आपको कौन सी प्रोसेस है वो भी जाननी है और उनके टाइप्स भी बताने हैं। पहली प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज एंड क्लोरोफिल आर कंपाउंड्स। उनके टाइप्स क्या क्या है? उनके टाइप्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन आता है? ग्लूकोज। फिर कौन आएगा? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन आने वाला है? दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखो, क्वेश्चन नंबर बी है, इन वन सैंपल ऑफ ब्रास द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स वेर फाउंड। ब्रास में क्या क्या मिला? कॉपर मिला कितना परसेंट? 70%। जिंक मिला कितना? 30%, ठीक है। आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्यूशन कौन सा है, इन सब में से हमें बताना है, ठीक है। रेडी स्टेडी गो। आंसर, brass is an alloy. It contains 70% copper and 30% zinc. हमें पता है कि ब्रास क्या है? अलॉय। उसमें 70 तक का कॉपर होता है, 30 तक का जिंक होता है। द लार्जेस्ट पोर्शन इज सॉल्वेंट। हमेशा सबसे बड़ा पोर्शन किसका होता है? सॉल्वेंट का। तो अब मेरे को बोलो 70% ज्यादा, 70% ज्यादा कि 30% ज्यादा? कौन सा ज्यादा दीदी? 70। तो 70 किसका है? कॉपर का। तो सॉल्वेंट भी कौन होगा? दैट इज कॉपर। क्लियर? हमेशा ये ट्रिक याद रखो। द स्मॉलर पोर्शन इज ऑफ सॉल्यूट। और सबसे कम पोर्शन किसका होता है? सॉल्यूट का। सबसे कम कौन है? जिंक। बचा कौन? दैट इज सॉल्यूशन। और कौन बचा? ब्रास। तो ब्रास ही क्या है? हमारा सॉल्यूशन। समझ गए? क्वेश्चन नंबर सी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, सी वाटर टेस्ट सॉल्टी ड्यू टू द डिसॉल्व्ड सॉल्ट। द सैलिनिटी ऑफ सम वाटर बॉडीज, लोनार लेक 7.9%, Pacific Ocean 3.5%, Mediterranean Sea 3.8%, Dead Sea 33.7%. Explain 2 characteristics of mixtures from the above information. आपको क्या किया है? सी वाटर सॉल्टी टेस्ट होता है, क्यों? उसमें सॉल्ट डिसॉल्व होती है। फिर अलग अलग ओशंस की, लेक्स की, सीज की आपको क्या दी है? दैट इज परसेंटेज दिया है कि कितना सॉल्टी होगा। आपको आंसर बताना है क्या कि एक्सप्लेन करना है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। The constituents of the mixture do not combine chemically. Their constituents are present in any proportion by weight. The constituent of a mixture can be separated by a physical process. ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हम यहाँ से देखने वाले हैं बच्चा लोग पार्ट 2 में, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा? दैट इज पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स देखने वाले हैं। अभी तुरंत आपको लिंक मिलेगी फॉर पार्ट 2 की, उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। चलो तो देन तब तक मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। पढ़ाई करते रहो।